Good morning, everyone. We are beginning with sum number 10. क्या दिया है? A car valued at rupees 8 lakhs insured for rupees 5 lakhs. इसका मतलब उन्होंने हमें प्रॉपर्टी वैल्यू एज वेल एज पॉलिसी वैल्यू दिया है. करेक्ट. सो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू 8 lakhs होगा कि 5 lakhs होगा? एवरीवन, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 lakhs होगा कि 5 lakhs होगा? 8 lakhs. ओके ओके. इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड फॉर मतलब पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 lakhs. अभी रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%. हाँ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. रेट ऑफ प्रीमियम आपको बोला है 5% लेस 20%. इसका मीनिंग क्या होगा कि 5% में से आप 20% ऑफ 5% निकाल दो. सी व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज दिस, 5% में से लेस मतलब माइनस कर दो 20%. 20% किसका? 5% का. 20% ऑफ 5%. तो कैसे निकालेंगे आप इसे? 5% माइनस 20% ऑफ 5%, यानी कि 20/100 of 5. Correct? Yes or no? Don't get confused with this percentage sign. So if you want, I can just erase this. 5% minus 20% of 5. So 20% of 5 कितना आ जाएगा? Can I say that is going to be 1%? Yes or no? 20% of 5 कितना आ रहा है? 1% आ रहा है. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4%. Anybody having any doubts in this step? Anybody having any doubts in this step? 5% minus 20% of 5%. Any doubts to anyone? Okay. So शेरी को नहीं समझा है. शेरी, हमें दिया गया है कि रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो 5% लेस 20% है. मतलब 5% में से आप लेस करेंगे 20% 5 का. ठीक है, देखो कैसे शेरी. 5%, ठीक है, लेस का मतलब माइनस. अभी 20% किसका होगा शेरी? 20% किसका? रेट ऑफ प्रीमियम का ही होगा ना. उन्होंने दिया है रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस. लेस का मतलब माइनस, माइनस 20%. तो 20% किसका? 5% का. यस और नो? तो 20% ऑफ 5 क्या होगा शेरी? वो हमें निकालना है. सो 20% ऑफ 5, 20% ऑफ 5 तो कितना आ जाएगा? 5% माइनस 20/100 ऑफ 5. सो ये आ जाएगा आपका 1%. तो शरी, व्हाट इज 5% माइनस 1%? 4%. समझा शरी? करेक्ट. तो ये जो आपको दिया है ना शरी इन्होंने, दिस इज योर रेट ऑफ प्रीमियम. दिस इज योर रेट ऑफ प्रीमियम. ओके. बोला है हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम. कितना ओनर को बियर करना पड़ेगा इंक्लूडिंग द प्रीमियम?
आप लोग सोए हुए हो क्या? Then your replies are coming very late. जागते रहो, आप लोग के वजह से ही आधा घंटा लेक्चर लेट रखा है मैंने। ये समझा सभी को? प्रीमियम 20,000 मैंने कैसे कैलकुलेट किया? देखो 5 lakhs का 10% हो जाएगा 50,000, मतलब 1% हो जाएगा 5,000। तो अगर 1% 5,000 है तो 4% 5 into 4 कितना हो जाएगा? 20,000। करेक्ट? एनी डाउट्स टू एनीवन इन फाइंडिंग द प्रीमियम? ओके, अभी ओरिजिनल वैल्यू रिड्यूस हो गई है 60% पे। इसको अभी करने के दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके सही हैं। करेक्ट? सो लेट मी अपडेट यू फॉर द सेम, फिर आप जो मेथड बोलेंगे वो मेथड हम करेंगे। ठीक है? तो द वैल्यू ऑफ द कार, value of the car is reduced to 60%. This implies that 8 lakhs pay 60%. I think that will turn out to be approximately 4,80,000। ये एक मेथड है। या तो फिर आप क्या करो, हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है? क्लेम के लिए हमें सिर्फ लॉस चाहिए। कार की वैल्यू 60% तक रिड्यूस हो गई है। मैं इसका मतलब ये निकाल सकता हूं कि 40% लॉस हुआ है? कैन आई से दैट? कार की वैल्यू जो है, सोचो 10 लाख की कार है, करेक्ट? 10 लाख की कार जो है वो 60% पे रिड्यूस हो गई है, मतलब अभी 10 लाख वाली चीज आपको 6 लाख में मिल रही है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 40% जो है वो नुकसान है, यानी कि लॉस है? यस और नो? तो हम वैसे भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ द कार रिड्यूस टू 60% के बाद मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता था दैट देयर इज 40% ऑफ लॉस। लेकिन पहले इस मेथड को कंप्लीट करते हैं, इसमें एक स्टेप ज्यादा लगती है। अभी वैल्यू रिड्यूस हो गई है 4,80,000 पे, करेक्ट? तो अभी आपको लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप फिर 8 लाख में से 4,80,000 जो है वो माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 3,20,000। अभी आप बोलोगे भाई क्लेम लगा लो। क्लेम क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। So that is going to turn out to be 5 lakhs divided by 8 lakhs into 3,20,000। करेक्ट? मैं ये एक स्टेप जो है इसे रिड्यूस भी कर सकता था। करेक्ट? ये सोच के कि यार कार का वैल्यू 60% रिड्यूस हो गया है, मतलब 40% लॉस है, मतलब मैं डायरेक्टली 8 लाख का 40% निकाल सकता था और ये भी उतना ही आता, 3,20,000। एवरीबडी अंडरस्टूड? सभी को ये चीज समझी? क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई एम टेलिंग यू बोथ द मेथड सो दैट यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम। ठीक है? सो क्लेम निकालिए अभी। क्लेम क्या आएगा? ऑल जीरोस विल गेट कैंसिल, 5/8 ऑफ 32,000। करेक्ट? सो इट टर्न्स आउट टू बी 2 lakhs। क्लेम टर्न्स आउट टू बी 2 lakhs, बट दिस इज नॉट अवर आंसर। करेक्ट? ये तो हमें क्लेम मिला, उन्होंने बोला है ओनर कितना बियर करेगा। ठीक है? क्योंकि ओनर कितना बियर करेगा, मतलब देखो लॉस तो उसका हुआ ही हुआ। करेक्ट? उस लॉस में से उसे 2 लाख रुपया तो भर के मिलेगा। यस और नो? जो 8 लाख की गाड़ी है, ठीक है, उसका भाव 60% पे रिड्यूस हो गया, 40% उसका नुकसान हुआ, तो उस 40% में से उसे 2 लाख रुपए तो भर के मिलेंगे, और जो ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम उसने भरा, करेक्ट, दैट इज व्हाट द ओनर विल बियर, राइट? तो ये देखो ये कैलकुलेशन कैसे होगा,
ओनर का नुकसान हुआ है 3,20,000 का, उसमें से उसको 2 लाख रुपया क्लेम भर के मिलेगा, करेक्ट। और जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें आप 20,000 रुपये ऐड करेंगे ना, बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, वो तो भरना ही पड़ता है आपको बाय एनी केस। तो कितना आएगा आंसर? 3,20,000 में से अगर 2 लाख माइनस कर दूं तो 1,20,000, 1,20,000 प्लस 20,000, the answer is going to be 1,40,000. This is what the owner will bear. Any doubts to anyone in sum number 10? The only thing that was new over here is this rate of premium निकालने का तरीका, 5% less 20%. Rest everything is mechanical, which we have done earlier. So let us move ahead now with sum number 11. Everybody read this question twice. Read it twice. With sum number 11. क्या दिया है हमें? A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. Okay, 12% of the total premium. Cool. If the shop was insured for 80% and the godown for 60%, फाइंड दी एजेंट्स कमीशन। चलो सबसे पहली चीज मुझे बताओ, एजेंट की कमीशन किस पर निकलती है? एजेंट कमीशन किस पर निकलती है? एजेंट कमीशन किस पर निकलती है एवरीवन? प्रीमियम पर? ओ नहीं सचिन, पॉलिसी वैल्यू पर नहीं, इट इज ऑन दी प्रीमियम, करेक्ट। और फिर उन्होंने बोला है कि टोटल प्रीमियम जो है वो 12% है। टोटल प्रीमियम 12% मतलब क्या? शॉप का जो पॉलिसी वैल्यू रहेगा उसको मिलाकर जो हमारे गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू रहेगा, करेक्ट, दैट विल बी अवर टोटल प्रीमियम। सो लेट्स गो बिट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज हम लोग शॉप के लिए सॉल्व करते हैं। लेट अस फर्स्ट सॉल्व इट फॉर शॉप, करेक्ट। मुझे वैल्यू ऑफ शॉप कितना दिया है, व्हाट इज दी, पहले मैं शॉप लिख देता हूं, दैट इन द फर्स्ट केस आई एम डीलिंग विद दी शॉप, ठीक है। तो शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है हमें? प्रॉपर्टी वैल्यू शॉप का 1 लाख, ठीक है। और हम शॉप को इंश्योर कितना कर रहे हैं? 80%, तो पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी हमें। व्हाट विल बी 80% ऑफ 1 लाख? व्हाट विल बी 80% ऑफ 1 लाख? करेक्ट, दैट विल बी 80,000। so 80% of 1 lakh, so that is going to be 80,000। तो भाई पॉलिसी वैल्यू तो मिल गई हमें, लेकिन ये प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू मिली मुझे शॉप की, करेक्ट। मैं प्रीमियम तो निकाल दूं, करेक्ट, क्योंकि देखो रेट ऑफ प्रीमियम मुझे दिया है 80% लेस 0.80% लेस 20%, उससे मुझे रेट ऑफ प्रीमियम तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो टोटल प्रीमियम बोल रहा है। तो टोटल प्रीमियम के लिए पहले मेरे पास टोटल पॉलिसी वैल्यू होनी चाहिए, करेक्ट। तो अभी पहले हम गोडाउन का निकाल लेते हैं। सो गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू क्या दिया है उन्होंने हमें? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन इज 2 lakhs और इंश्योर किया है हमने 60%। व्हाट विल बी 60% ऑफ 2 lakhs? What will be 60% of 2 lakhs?
इट इज गोइंग टू बी 1,20,000। करेक्ट। तो ये हो गया मेरे शॉप का पॉलिसी वैल्यू, ये हो गया मेरे गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू। सो नाउ आई हैव द टोटल पॉलिसी वैल्यू। करेक्ट, मेरे पास अभी टोटल पॉलिसी वैल्यू अवेलेबल है। टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? टोटल पॉलिसी वैल्यू 1,20,000 प्लस 80,000। What will be our total policy value? 120 plus 80. So it is going to be 2 lakhs. करेक्ट। सो ये मुझे कहाँ से आया? करेक्ट, फ्रॉम 1 and 2। अभी पॉलिसी प्रीमियम तब निकाल सकता हूँ मैं जब मेरे पास रेट ऑफ प्रीमियम हो। सो रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है 0.80% लेस 20%। यू नीड नॉट वरी। इसका मतलब 0.80% माइनस 0.80 ऑफ 20%, यानी कि 20, या मैं 20% भी लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 0.80%। करेक्ट। 0.80 का 20% निकालिए। 20% ऑफ 0.80, 20% ऑफ, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, बोला सही बट उल्टा लिख दिया। 20% ऑफ 0.80, 20% ऑफ 0.80। अगर 80 होता तो 80 का 10% होता 8, तो 20% हो जाता 16। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी 0.16%? येस और नो? Can I say it's going to be 0.16%? 20% of 0.80। करेक्ट। तो मेरा रेट ऑफ प्रीमियम कितना आएगा? 0.80 माइनस 0.16 is going to be 0.64%? Yes or no? तो रेट ऑफ प्रीमियम है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पॉलिसी वैल्यू भी है, तो मैं इजीली से मेरा जो पहला बिट है टोटल प्रीमियम वो मैं निकाल सकता हूँ। यस और नो? एवरीबॉडी एग्रीज? क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? अभी हमें टोटल प्रीमियम चाहिए ना, तो टोटल प्रीमियम अभी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल प्रीमियम विल बी दी पॉलिसी वैल्यू, यानी कि टोटल पॉलिसी वैल्यू into the rate of premium, into the rate of premium। सो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना है हमारे पास? 2 lakhs। इसका रेट ऑफ प्रीमियम यानी कि 0.64 बाय 100। करेक्ट। क्विकली फाइंड मी the answer for 0.64% of 2 lakh। Correct. So the total premium is rupees 1280। लेकिन हमें सिर्फ टोटल प्रीमियम नहीं निकालना है, हमें एजेंट का कमीशन भी निकालना है, जो कि कितना है? 12%। और एजेंट का कमीशन निकलता है प्रीमियम पर। सो एजेंट्स कमीशन विल बी 12% ऑफ 1280, that is 12 by 100 of 1280। Correct। So 10% it is surely going to be 128, and then 2% more. It should come around between 152 and 155। So it turns out to be 153.60। So in the final answer you just write down rupees।
So that is what your answer is for the amount of premium. Total premium is 1280 and the agent's commission is 153.60. Correct? Any doubts to anyone? So our next sum is sum number 12. Everyone had a read at sum number 12. Any doubts to anyone? Sir, we can divide policy value by 1000. चलेगा, मतलब आप पर 1000 में लेके जाओगे उसे, कोई इश्यू नहीं है. नो इश्यूज एट ऑल. नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं देव. मैंने ये निकाला कि 1000 रुपये पे मुझे कितना रेट ऑफ प्रीमियम मिलता है. मैं 100 रुपये पे भी निकाल सकता था, लेकिन उन्होंने पर 1000 दिया ना, तो 1000 रुपये पे मुझे प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा 55.25 रुपीज. तो 1 लाख रुपये पे मैं कितना भरूंगा. सो आई जस्ट कंपेयर्ड इट फॉर द सेम, कंपैरिजन करने के लिए, और कुछ नहीं. Any doubts to anyone? Sherry, any doubts? Sherry? Anybody else having any other doubts? Okay. Now let us first go ahead for say sum number 14th. 14th कर लेते हैं, बहुत ही इजी सम है. फिर 13th पर जाते हैं. Everybody read sum number 14. Quickly read it. Is it done? ओके, सभी लोगों का हो गया रीड करके, सो दैट आई कैन मूव अहेड. ओके, चलो. दिया गया है अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख फॉर 20 ईयर्स. ओके, लाइफ पॉलिसी ली है 2 लाख रुपए की 20 साल के लिए. ठीक है, कोई इशू नहीं है. मतलब मेरा जो पॉलिसी वैल्यू है वो हो जाएगा 2 लाख रुपया. ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग विच bonus was declared at an average rate of ₹20 per year per thousand.
करेक्ट, ठीक है। रेट ऑफ बोनस जो है 20 रुपया, 1 साल के लिए 1000 रुपये। ठीक है, तो पहले हम इतना एवेल्युएट कर लेते हैं। फर्स्ट लेट अस इवेल्युएट दिस। करेक्ट, 2 लाख रुपया हो गया हमारा पॉलिसी वैल्यू। करेक्ट, सो पॉलिसी वैल्यू इज हाउ मच, 2 लाख रुपीज। ठीक है, और हमें बोला है रेट ऑफ बोनस, रेट ऑफ बोनस जो हमें दिया गया है वो है ₹20 पर ईयर पर 1000। ठीक है, तो 1 साल के लिए, या 1 साल के लिए मुझे कितना पैसा मिलने वाला है? फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, ठीक है, पर 1000 रुपीज पे मुझे 20 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, 1000 पर 20 रुपया, यही मीनिंग हुआ ना इसका। ₹20 पर ईयर पर 1000, तो 1000 रुपये पे 20 रुपया। करेक्ट, तो 2 लाख रुपए पे कितना? करेक्ट, सो 2 लाख पे कितना आएगा? What will be the bonus on 2 lakhs? Bonus will be 2 lakhs into 20 divided by 1000, so that turns out to be 4000. Okay, 1 साल का मुझे बोनस मिलेगा 4000 रुपया, पॉलिसी वैल्यू 20 लाख। आके फाइंड द पेड अप वैल्यू। ओके, कितना वैल्यू उसने पे किया है ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग द प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। अगर 10 साल के बाद वो प्रीमियम पे करना बंद कर देता है तो उसे कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। करेक्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आप खुद सोचिए, 1 साल का बोनस अगर उसे 4000 रुपये मिलता है तो 10 साल का कितना होगा? एवरीवन, अगर 1 साल का बोनस 4000 है तो 10 साल का बोनस कितना होगा? 40,000 रुपये। तो ये तो इसको मिलने ही वाला है, बोनस मिलेगा। और उसने 10 साल के बाद पेमेंट करना बंद कर दिया। करेक्ट, 10 साल के बाद उसने पेमेंट करना बंद कर दिया, तो कितना? अभी 20 साल का है 2 लाख रुपया। ठीक है, 20 साल का वो भर रहा है 2 लाख रुपया, तो 10 साल का कितना हो जाएगा? अगर 20 ईयर्स का है 2 लैक्स, तो 10 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 1 लाख। करेक्ट, क्वाइट इजी। करेक्ट, इट्स क्वाइट इजी। सो अगर मैं बोलूं प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कितना होगा? सॉरी, 10 साल के लिए। करेक्ट, फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स का था 2 लाख, तो फॉर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा? 1 लाख। करेक्ट, हमें बोला है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मतलब उसे कितना मिलेगा। तो 10 साल के बाद इसे ये 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये 40,000 भी मिलेंगे। तो 1 साल बाद इसको कितना मिलेगा? 1,40,000। करेक्ट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 14? So we have completed this. Let's go for sum number 13. Everybody have a read at it. So let us start solving our sum number 13. क्या दिया गया है? करेक्ट, सबसे पहले तो मैं वेयर हाउस का निकाल लेता हूँ। करेक्ट, सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट निकालना है क्लेम का। तो सबसे पहले वेयर हाउस का निकाल लेते हैं, तीनों चीज़ें दी हुई हैं। करेक्ट, वेयर हाउस का क्लेम कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है उन्होंने हमें,
प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस 40,000 रुपया। ठीक है, देन पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस उन्होंने दिया है इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर 16,000 और लॉस, लॉस भी उन्होंने दिया है 8,000। करेक्ट, तो मैं वेयर हाउस का तो क्लेम सीधा सीधा निकाल सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी, आप सभी को फॉर्मूला मालूम है। क्लेम विल बी पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू into loss. Correct. Quickly find me what is going to be the amount of claim for data warehouse. Okay. So I have got the claim for warehouse. करेक्ट, तो टोटल क्लेम में मुझे पहला क्लेम तो मिल गया। अभी गुड्स के लिए निकाल लेते हैं पहले। लेट अस फाइंड अबाउट गुड्स। करेक्ट, गुड्स के लिए हमें पहले तो प्रॉपर्टी वैल्यू देखना है, गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है गुड्स का हमें 2,40,000। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू बोला है इसका 90% उन्होंने इंश्योर किया है। पॉलिसी वैल्यू 90%, यानी कि 90% ऑफ 2,40,000। करेक्ट, सो क्विकली फाइंड मी व्हाट विल बी द 90% ऑफ, ओके 90% ऑफ, विकास इज सेइंग इट शुड बी 2,16,000। ओके, लॉस कितना बोला है उन्होंने? 80,000 का। ओके, लॉस उन्होंने दिया है 80,000 का। तो मैं गुड्स का भी क्लेम इजीली तरीके से निकाल सकता हूँ। क्लेम फॉर गुड्स विल बी हाउ मच? 2,16,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 multiplied by 80,000. Correct. So what will be the value of claim? Correct. Quickly find me the value of claim. सो क्लेम मुझे इनका मिल गया 72,000। ठीक है, अभी मुझे बोला था द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ द वैल्यू। करेक्ट, तो सबसे पहले तो मुझे रिमेनिंग गुड्स मालूम होने चाहिए। करेक्ट, सो हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड द रिमेनिंग गुड्स? टोटल वैल्यू थी 2,40,000, उसमें से 80,000 रुपए के गुड्स तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब मेरे पास बचे 1,60,000 के गुड्स। ठीक है, इनकी वैल्यू 80% तक या 80% जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। करेक्ट, या तो इसका क्या करेंगे? 1,60,000 का 80%, 1,60,000 का 80%, कैंसिल 0, 16 8 are 128. Is it turning out to be 1,28,000? Is it turning out to be 1,28,000? सो हमें इसका भी लॉस मिल गया, लॉस मिल गया 1,28,000। करेक्ट, अभी हम डायरेक्टली फिर से पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वाला क्लेम का फॉर्मूला लगाएंगे। करेक्ट, वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर क्लेम। क्लेम क्या होगा हमारा? पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितना है हमारा? 2,16,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 multiplied by 1,28,000. Correct, quickly find me the answer. So the value of claim turns out to be 115,200. ओके, तो अब हमें तीनों क्लेम मिल गए हैं, हमें टोटल क्लेम पूछा है। करेक्ट, टोटल क्लेम, मैं सिर्फ ये एक जॉब आपके लिए छोड़ता हूँ, टोटल क्लेम आप फाइंड करेंगे। टोटल क्लेम कैसे फाइंड करेंगे? 32,000, सॉरी 3,200 प्लस 72,000 प्लस 115,200।
प्लीज ऐड देम ऑल एंड दैट विल बी योर टोटल क्लेम. क्या आप ऐड खुद से कर पाएंगे? विल यू डू दिस एज yourself? Okay, so this completes your chapter. Next lecture we will begin with another chapter. Okay, so we'll stop here. Until that, you all stay home, stay safe, have a great day ahead.